द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, पूरी दुनिया में जिस डंकापति को अपना डंका बजवाने का शौक है, आज कोरोना में देश की लंका लगाकर उसका डंका खूब बज रहा है। ये कैसे बज रहा है आपको दिखाने के लिए एक तस्वीर है मेरे पास। देखिए, अमेरिका की बेहद ही चर्चित मैगजीन है टाइम्स मैगजीन, जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि मोदी ने भारत के लिए पर्याप्त कोविड वैक्सीन कभी खरीदी ही नहीं, जिसकी कीमत आज पूरी दुनिया चुका रही है। जी हाँ, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। समझ रहे हैं ना आप? साहब ने अपनी गलतियों का, लापरवाहियों का, नाकामियों का ऐसा जाल बुना जिसमें सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आकर फंस चुकी है। खुद को वैक्सीन गुरु कहलवाने वाले इस दाढ़ी वाले बाबा ने देश को उसकी वैक्सीन के हक से सिर्फ दूर ही नहीं किया, बल्कि कई लोगों को उनके अपनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। यह मंजर हम कैसे भूल सकते हैं? ऐसा नहीं कि टाइम्स मैगजीन ने कोई पहली बार इस तरह से मोदी और उनकी सरकार पर इतना ज़ोरदार हमला किया हो, इतना ज़ोरदार इस पर लिखा हो। इससे पहले भी दोस्तों तकरीबन एक महीना पहले टाइम्स मैगजीन के कवर पर पेज पर क्या लिखा था आपको दिखाता हूँ। भारत में संकट, काबू से बाहर कोरोना वायरस की महामारी। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने अपने कवर पेज पर भारत की त्रासदी को दिखाया। संकट में भारत हेडिंग के साथ शमशान घाट की इस तस्वीर, दर्दनाक माहौल को जो बता रही है ये तस्वीर, इसको दिखाया है। मैगजीन के लिए नैना बजेकल ने कवर स्टोरी में लिखा, भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने की कगार पर, देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की कमी, भारतीय रेमडेसिविर के लिए भाग रहे हैं जिससे कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि लैब बढ़ते कोविड-19 टेस्ट निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका उस वक्त का लिखा हुआ। दोस्तों, ये मानवीय आपदा सिर्फ भारत के 1.4 अरब लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भयावह होगी। ये बात, इसका जिक्र महज एक महीना पहले कहा था। जो बात एक महीना पहले कही वो आज कमोबेश सही साबित हुई। टाइम्स की इस ताज़ा खबर से महज 2 दिन पहले अमेरिका के एक प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा, ये प्रतिष्ठित अखबार है, इस सरकार की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। जनसत्ता की आप खबर पढ़िए, लिखा है कि सरकारी रिकॉर्ड में मौत का आंकड़ा लगभग 3 लाख। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, असलियत में मौतें 42 लाख से ज़्यादा। साफ है कि कोरोना से भारत में हो रही मौतों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार का जो आंकड़ा है उसे लगातार गलत ठहराया जा रहा है। शमशान घाटों और नदियों की तस्वीर देखी जाए तो सरकार का डेटा गलत ही लगता है, लेकिन इस मामले में मोदी की तब और ज़्यादा किरकिरी हो गई जब अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार कोरोना मौतों के सरकारी आंकड़ों को गलत ठहराते दिखाई दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की 25 मई को प्रकाशित खबर, जस्ट हाउ बिग कुड इंडियाज ट्रू कोविड टोल बी, में बताया गया कि जो आंकड़ा सरकार दे रही है वो हकीकत से बहुत ज़्यादा परे है। सरकार का डेटा कहता है कि कोविड से भारत में मरने वाले लोगों की तादाद 3.07 लाख है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह आंकड़ा 14 गुना ज़्यादा, यानी भारत में अभी 42 लाख लोग संक्रमण से मौत के मुंह में समा चुके हैं। दोस्तों, अखबार का दावा है कि उसने यह आंकड़ा 3 नेशनल सीरो सर्वे के अध्ययन के अलावा दर्जन भर एक्सपर्ट की राय पर तैयार किया। वहीं जब आंकड़ों से सच्चाई बाहर आ गई, पूरी दुनिया ने देख ली, तो सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए खुद को बचाने के लिए। इस अखबार को, उसकी रिपोर्ट को ही झूठा बताना शुरू कर दिया। मसलन एनडीटीवी की इस खबर को आप पढ़िए, इसमें साफ लिखा है कि 5 लोग जुटे, फ़ोन मिलाया और खबर लिख दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर सरकार का हमला। जिस सरकार के 5 लोग खुद ठीक से जुटकर कोरोना से निपटने के तरीके ना खोज पाए हों, वो हकीकत बयां करने वाली विदेशी अखबार की रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और कुछ भी कह रहे हैं। तब जबकि इस रिपोर्ट को तैयार करने के पीछे स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, बोकोनी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सरीखे नामी संस्थानों के एक्सपर्ट्स का इसके पीछे अहम योगदान है, उनका हाथ है।
वहीं एक और खबर आई दोस्तों, जो मोदी और उनकी सरकार की कोरोना से निपटने की नीयत पर ही सवाल खड़े करती है, नीयत पर ही सवाल खड़े कर रही है। जी हाँ, न्यूज़ 24 की इस खबर को देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि पीएम केयर फंड के 150 में से 113 खराब वेंटिलेटर निकलने के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। कहा, ऐसा लगता है कि आप गुजरात की कंपनी का बचाव कर रहे हैं। कंपनी के दावों को जस का तस कैसे मान लिया, और आपने ये तक नहीं कहा कि इस मामले की जांच होगी। यानी कहाँ तो खराब माल देने वाली कंपनियों पर एक्शन लिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी लापरवाही तो है नहीं, बल्कि लोगों की जान के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ से जुड़ा मामला है। लेकिन इस सरकार ने बजाय कार्रवाई करने के, कंपनी के खिलाफ किसी तरह के एक्शन लेने के, उसे कुछ नहीं कहा, उसके दावों को सीधा सीधा स्वीकार कर लिया। और इसी बात पर कोर्ट ने फटकार लेते हुए, इतने फटकार लगाते हुए, इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया दोस्तों। कोर्ट ने आईना दिखाते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ब्लेम गेम में ना पड़ती तो ज़्यादा बेहतर होता। कोर्ट की बेंच ने कहा कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के बजाय केंद्र को मरीजों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। किसी भी सरकार के लिए ज़रूरी यही है कि वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करें। कोर्ट की इस बेंच ने आगे कहा है दोस्तों कि अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स पर सवाल उठाने के बजाय मशीनों को सुधारने पर ध्यान लगाता तो हम उसकी सराहना करते हैं। साफ है कि चाहे वो पीएम केयर फंड के खराब वेंटिलेटर्स की बात हो, या फिर वैक्सीनेशन की कमी की बात हो, वैक्सीन की कमी की बात हो, जो आदमी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तक पर अपनी फ़ोटो लगाकर अपनी इमेज चमकाने से बाज नहीं आता, तो इन सवालों का भी उसे बखूबी सामना करना चाहिए। लेकिन जवाब के नाम पर डंकापति और उनकी सरकार क्या कर रही है, ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ इस वीडियो के जरिए। लेकिन मुझे दोस्तों याद आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आज भारत के प्रधानमंत्री की नाकामी और देश की छवि को लेकर इतना सब बता, दिखा और छाप रहा है, 2019 में मोदी के दोबारा पीएम बनते वक्त इन्हीं अखबारों ने जो लिखा था वो आज करीब करीब सच भी दिखाई पड़ता है। मसलन के लिए द गार्जियन ने लिखा था कि भारत की रूह अंधेरी राजनीति में खो गए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोस्तों लिखा था कि भारतीय मतदाताओं ने लंबा और डरावना ख्वाब चुना। दुनिया के टॉप मीडिया हाउसेस ने नरेंद्र मोदी की जीत की बानगी कुछ यूं बयां की, 2 साल बाद यानी मई 2021 में विदेशी मीडिया की तल्खी दोस्तों और बढ़ गई है। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार नाकाम हुई तो विदेशी मीडिया भी सच्चाई खुलकर सामने रख रहा है। लेकिन जब विदेशी मीडिया सामने रख रहा है सच्चाई, क्योंकि देश की मीडिया से ऐसी उम्मीद करना अपने आप में बेईमानी है। आज के दौर में जब सत्ता की चाटुकारिता, चरण वंदना में मीडिया जो है ओतप्रोत हो, तब विदेशी अखबार अगर सच उठाएं, सच की बात करें, सच का बिगुल बजाएं, तो ये सरकार कैसे उसका भी मुंह बंद करने की कोशिश करती है। इसका एक एग्जाम्पल तो मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट जिसको लेकर कह दिया गया कि रिपोर्ट फर्जी है, 5 लोगों ने मिलकर तैयार की है, गलत आंकड़े हैं, उसको झूठा कह दिया सरकार ने। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा एक बार जब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने ऐसी बात रखी थी, तो ऑस्ट्रेलियाई जो दूतावास है, जो एम्बेसी है, वहाँ के राजदूत को बुलाकर जो है यहाँ से एक नोटिस पकड़ा दिया गया था और कह दिया गया था कि आप जाइए अपने देश के इस फला पे डिजिटल वेबसाइट को, इस अखबार को कहिए कि वो अपना स्टेटमेंट जो है वो वापस ले, जिसमें सवाल खड़े किए थे मोदी सरकार पर कोरोना को लेकर। जो मिसमैनेजमेंट है, जो बेपरवाह जो हम कहें कि सरकार का रवैया रहा, जिसके चक्कर में कई लोग मौत के मुंह में चले गए, उसको लेकर के सवाल खड़े किए थे। दोस्तों, आपकी राय क्या है आज के 2 महत्वपूर्ण खबरों पर, जिसमें एक तो टाइम्स मैगजीन में मोदी की किरकिरी और दूसरा कोर्ट की लताड़, बॉम्बे हाई कोर्ट की लताड़ पीएम केयर फंड्स के खराब वेंटिलेटर्स को लेकर? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।